नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं इस समय दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय एमसीडी के मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में हूं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में शुमार है या दिल्ली की सबसे बड़ी ऊंची इमारत है। लेकिन ये बहुमंजिला इमारत जितनी ऊंची है, इसमें बैठने वाले लोग उतने ही छोटे हैं, उतने ही बोने हैं। छोटे जो हैं वो अपनी सोच से हैं। ये वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जो कि दिल्ली नगर निगम की सत्ता में काबिज है। दिल्ली नगर निगम की सत्ता बदल चुकी है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी काबिज हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है। लेकिन सवाल यह है कि सत्ता में जो पार्टियां हैं वो आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। कभी किसी दल की सरकार होती है तो कभी किसी दल की सरकार होती है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर की इसी बिल्डिंग की हम बात करें तो जिस श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर ये इमारत बनी है, यहीं पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इमारत के सामने उनके इस स्टैचू, ये जो है उसी परिसर में ये स्टैचू है, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्टैचू है। और हर साल जो स्वतंत्रता दिवस पर जो ध्वजारोहण होता है वो इसी परिसर में, इसी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टैचू के सामने होता है। लेकिन इस बार ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनके नाम पर ये इमारत है, वो यहाँ पर ध्वजारोहण नहीं होगा, यहाँ पर तिरंगा जो है वो नहीं लहराया जाएगा, बल्कि इसके साथ में ही जो है वो अंबेडकर जी की प्रतिमा यहाँ पर लगी है। अब अंबेडकर जी की प्रतिमा अभी हाल ही में जो है वो पिछले साल जो है उनको लगाया गया था, तो वहाँ पर ये ध्वजारोहण होगा। अंबेडकर जी हो, गांधी जी हो, भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये तमाम वो विभूतियां हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया। देश के विकास में या देश की जो आधुनिक भारत की जो नींव रखी, उन्होंने अपने तरीके से अपनी भूमिका का निर्वहन किया। लेकिन उन विभूतियों के बीच में वैचारिक भिन्नता हो सकती है, लेकिन उनमें मतभेद करने का अधिकार हमें नहीं है। गांधी जी की विचारधारा अलग थी और भगत सिंह की विचारधारा अलग थी। लेकिन अब ध्वजारोहण जो है वो विचारधाराओं के आधार पर होगा। अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मूर्ति के सामने यहाँ पर ध्वजारोहण नहीं होगा, बल्कि इसके साथ में ही आप ये देख सकते हैं कि अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि संविधान निर्माता हैं हमारे देश के, उनका यहाँ पर जो है इस प्रतिमा के सामने जो है यहाँ पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम जो है वो मेयर साहिबा जो है वो करेंगी। तो देख सकते हैं कि इसको लेकर यहाँ पर एमसीडी के कर्मचारी जो है वो तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसे यहाँ पर देखा जा सकता है कि इसी जगह पर जो है ध्वज जो है, तिरंगा ध्वज जो है यहीं पे लहराया जाएगा और यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस का जो है वो कार्यक्रम किया जाएगा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता में थी और यहाँ पर उनकी प्रतिमा इसी प्रांगण में, इसी परिसर में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए ये तस्वीरें हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर में, और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर यहाँ पर देख सकते हैं कि इसी जगह पर ये पहले ध्वज लहराया जाता था। लेकिन अब ध्वज यहाँ से वहाँ अंबेडकर जी के पास चला गया है। ये तमाम महान विभूतियाँ हैं, इनका बहुत बड़ा योगदान है। हम तमाम लोग जो हैं इनके लिए नतमस्तक हैं। लेकिन देश के चुने हुए प्रतिनिधि या देश के नीति नियंता कम से कम इस आधार पर ऐसी राजनीति न करे तो शायद अच्छा होगा। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।